हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के एक चहीते मुरीद हजरत बोदला शाह को उस वक्त के बादशाह ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर से उस वक्त का बादशाह एक हसद जलन भी रखता था। हजरत लाल शहबाज कलंदर को जब ये मालूम हुआ तो आप उस वक्त एक बाजार के बाहर अपना खेमा लगा चुके थे। वो बाजार हुस्न था, वहाँ पर फाहिशा औरतों की खरीदारी हुआ करती थी। रात के वक्त वो बाजार अपने उफान पर चलता था और वहाँ पर लोग आया जाया करते थे। जब लोग रात के वक्त आना शुरू हुए तो उन्होंने हजरत लाल शहबाज कलंदर का चेहरा देखा और चेहरा मुबारक देखने के बाद आधे लोग वहाँ से चले गए और आधे लोग बाजार की तरफ चले गए। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ये कारोबार हल्का हल्का ठप होने लगा, खत्म होने लगा। जब वो औरतों को मालूम चला तो वो औरतें हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास आई और उन्होंने कहा कि हुजूर आप बाजार के सामने से हट जाएं, हमारे कारोबार में दिक्कत हो रही है। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं कि मैं खुदा की जमीन पर बैठा हूँ, मैं तुम्हारे घरों पर नहीं बैठा, न मैंने तुम्हारे किसी आने वाले को रोका है, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो वो औरतें परेशान हो गईं और वहां से चली गईं। सरकार लाल शहबाज कलंदर जब उन औरतों की बात नहीं मानते हैं तो वो औरतें शिकायत लेके बादशाह के पास जाती हैं और बादशाह से कहती हैं कि देखिए हम इतना बड़ा कारोबार करते हैं, इतना आपको टैक्स देते हैं, इतना पैसा देते हैं, लिहाजा आप इन फकीर को यहाँ से बाजार के सामने से हटा दीजिए। बादशाह कुछ लोगों को भेजता है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर को हटाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा देखते हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर का, उनके पैर जमीन से जुड़ जाते हैं और उनकी जबानें सिल जाती हैं। ना वो कुछ बोल पाते हैं, ना आगे की तरफ चल पाते हैं। जब वो वापस आते हैं और बादशाह को पूरा मामला बताते हैं तो बादशाह समझ जाता है कि ये लाल शहबाज कलंदर कोई जादूगर है। उस वक्त के सैवान शरीफ के सारे जादूगरों को वो बादशाह बुलाता है और कहता है किसी तरीके से इस लाल शहबाज कलंदर को यहाँ से बाजार के सामने से हटा दो। जब जादूगर उससे कहते हैं कि हमारा जादू तभी काम करेगा उस फकीर पर जब उसको तुम कोई हराम चीज खिला दोगे। तो बादशाह एक खाना पकवाता है, एक बड़ी सी ख्वान में उस खाने को रखता है और उसमें एक हराम चीज भी डाल देता है। जब वो सामने जाती है हजरत लाल शहबाज कलंदर के तो वो तो मर्द कलंदर होते हैं, उनको पता लग जाता है कि इसमें कोई हराम चीज है और आपको जलाल आ जाता है। और जब कलंदर को जलाल आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता। आप जलाल में उस तश्तरी के ऊपर, उस ख्वान के ऊपर हाथ मारते हैं तो जहाँ पे वो जादूगर बैठे मुहिम बना रहे होते हैं हजरत लाल शहबाज को हटाने की, वहाँ की जमीन धंस जाती है और वो सारे जादूगर दब कर मर जाते हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के जलाल से जब वो जादूगर खत्म हो गए तो बादशाह घबरा गया। बादशाह का घबराना था कि हजरत लाल शहबाज कलंदर ने बादशाह को खबर भिजवाई कि मेरे चहीते मुरीद हजरत बोदला शाह को छोड़ दो बादशाह, अभी भी वक्त है। तो बादशाह घबराता है, लेकिन वो अपनी अना में होता है, वो अपने तकब्बुर में होता है, इसलिए वो बहुत सारे वहां पर सैनिकों को, वहां पे अपने लोगों को लगा देता है ताकि बोदला शाह तक कोई पहुंच ना पाए। लेकिन रात के वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर अपने खेमे के पास आते हैं और कहते हैं मेरे बोदला, हाथ उठा के कहते हैं कि मेरे बोदला तुम कहाँ हो, मेरे गले से लग जाओ। जब ये आवाज किले तक जाती है तो हजरत बोदला शाह की अपने आप जंजीरें खुल जाती है, अपने आप जिंदान का यानी जेल का दरवाजा खुल जाता है। हजरत बोदला शाह भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। जब बाहर की तरफ लोग बैठे होते हैं वो डर जाते हैं हजरत बोदला शाह, लेकिन बोदला शाह के लिए दीवार फट जाती है और हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास जाकर वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के कदमों में गिरते हैं और उनके गले से लग जाते हैं।